क्या आपने कभी सुना है कि कुछ योगी बर्फ से ढकी हिमालय की गुफाओं में बिना गर्म कपड़ों के सालों तक साधना करते हैं? न आग न कंबल, फिर भी न वो ठिठुरते हैं न बीमार पड़ते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर वाकई इंसान अपने शरीर पर इतना नियंत्रण पा सकता है कि वो शरीर का तापमान बढ़ा सके अपनी इच्छा से? आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की उन गहराइयों में जहां विज्ञान भी झुकता है और योगियों का तप चमत्कार नहीं, एक सिद्ध कहलाता है। कहानी शुरू होती है तिब्बत से सटे हिमालय के एक गांव से। वहां एक विदेशी वैज्ञानिक दल पहुंचा जो तिब्बती योगियों पर रिसर्च कर रहा था। इन्हीं में से एक योगी थे तुल्कू लोबजांग। साधारण सा दिखने वाला इंसान, लेकिन सर्दियों में जब तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता था, वो सिर्फ एक पतली धोती पहनकर बर्फ पर बैठता और तप करता। रात भर हिमपात होता, लेकिन वो जरा भी नहीं कांपता। वैज्ञानिकों ने कहा, इम्पॉसिबल। फिर उन्होंने उसका तापमान नापा और पाया कि उसका शरीर बाहर की सर्द हवा के बावजूद 38 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। लेकिन कैसे? अब आते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर। 1982 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने तुमो मेडिटेशन पर एक अध्ययन किया। तुमो एक ऐसी तिब्बती साधना है जिसमें साधक अपने अंदर आग की कल्पना करता है। डॉक्टर बेंसन की टीम ने पाया कि इन योगियों की उंगलियों और पैर की त्वचा का तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, सिर्फ ध्यान के माध्यम से। ये चौंकाने वाला था, क्योंकि आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तुमो साधना का उल्लेख तिब्बती बौद्ध ग्रंथों और कुछ प्राचीन हिंदू योग शास्त्रों में भी मिलता है। इस साधना में साधक अपनी प्राण शक्ति को जागृत करता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। इसके लिए वो अपनी रीढ़ के आधार मूलाधार से ऊर्जा उठाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है। वो सांस को नियंत्रित करता है, कल्पना करता है कि उसके अंदर आग जल रही है और धीरे धीरे उसका शरीर गर्म होने लगता है। सिर्फ कल्पना नहीं, यह ध्यान और ऊर्जा का सटीक विज्ञान है। अब बात करते हैं भारत की। उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में ऐसे कई योगियों के बारे में कहानियां हैं जो दशकों से बर्फीली गुफाओं में ध्यान में लीन हैं। बाबा गोरखनाथ और उनके नाथ संप्रदाय की तपश्चर्या, पांडवों की अंतिम यात्रा के दौरान मिले तपस्वियों का वर्णन और स्वामी राम जैसे आधुनिक योगियों की आत्मकथा में भी ऐसे अनुभवों का जिक्र है। स्वामी राम ने खुद लिखा है कि कैसे उन्होंने पश्चिमी वैज्ञानिकों के सामने बिना किसी गर्म कपड़े के अपनी हथेलियों का तापमान मात्र ध्यान से बदला। अब सवाल ये उठता है, क्या आम इंसान भी ये कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन आसान नहीं। तुमो साधना, प्राणायाम और ध्यान की कठिन साधना है। सालों की तपस्या, मानसिक नियंत्रण और संयम से ही यह संभव है। योग सिर्फ शरीर को मथने की क्रिया नहीं है, यह मन और शरीर के उस संबंध को समझने का विज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, जब अगली बार आप ठंड में कंबल ओढ़ें तो जरा सोचिएगा, हिमालय की किसी गुफा में शायद अभी भी कोई योगी बैठा है जिसका शरीर बर्फ से ढका है, लेकिन वो जलती हुई अग्नि में लीन है अपनी चेतना से। क्या आपने कभी किसी ऐसे योगी को देखा है या किसी तपस्वी के बारे में सुना है जो सर्दी को मात देता है? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य, एक और सत्य के साथ।